तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान का एंग्री बुद्धा लोटस इनर एकेडमी को तबाह करने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर आ जाते हैं जिनन एकेडमी के प्रोटेक्टर और वो बहुत ही आसानी से जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को वहाँ से गायब कर देती हैं और साथ ही ओल्ड डीमन गोस्ट को भी मार देती हैं। और वहीं पे जब जियान के पॉइजन स्पॉट की बारी आती तो हाथ उठा देते और बोलते ये तो हमारी औकात के बाहर है। इस वजह से जियान थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक 1000 लेवल की बॉडी को ढूंढना या फिर एक नई हेवनली फ्लेम को ढूंढना जिसकी मदद से वो अपने पॉइजन स्पॉट को ही रिफाइन कर ले और उसकी सारी दुखी को भी ले ले। इसी वजह से जियान उन सभी लोगों को अलविदा बोलकर अपनी इंजरीज को हील करने के लिए चला जाता क्योंकि अभी के लिए जियान काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि एक खाली रूम के अंदर क्रॉस लेग करे बैठा हुआ होता है और अपनी अंदर की और बाहर की चोटों को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि अगली बार से मैं इस एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने से पहले 10 बार सोचूंगा क्योंकि इसकी इंजरीज मेरे लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से जियान बहुत सारी पिल को खा लेता है जिससे वो अपनी इंजरीज को हील कर पाए और वो पिल काफी ज्यादा हाई एनर्जी की होती है। इस वजह से जियान उनको अपनी फॉलन आर्ट फ्लेम से रिफाइन करके अपनी इंजरीज को हील कर रहा होता है और साथ ही जियान इसी के साथ अपने फ्लेम मंत्रा को भी एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से उसकी पूरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा फ्लेम घूमने लगती है। और ये सब करने की वजह से जियान की बॉडी के अंदर कुछ महसूस होता है जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जियान करने वाला था ब्रेक थ्रू एक स्टार। तभी जियान का फ्लेम मंत्र बाहर से काफी ज्यादा नेचुरल एनर्जी को कलेक्ट करने लगता है और उसे रिफाइन करके जियान के दुए की पाथ के अंदर डालने लगता है जिस वजह से जियान ब्रेक थ्रू कर लेता है डाउ जोंग के 5 स्टार के अंदर। और जब जियान ऐसा करता है तो जियान अपनी इंजरीज को देखता है जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी होती है। ये देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जियान डीमन फ्लेम वैली की फेक हेवनली फ्लेम को निकाल लेता और उसे रिफाइन करने की सोचता है क्योंकि अगर जियान उसे रिफाइन कर लेता तो जियान का एक स्टार फिर से बढ़ जाएगा और वो अभी के लिए पहुंच जाएगा डाउ वांग के 6 स्टार पर। मगर ऐसा करने की वजह से जियान फिर अनकंट्रोल एंग्री बुद्धा लोटस को फ्यूचर में नहीं बना पाएगा, इसलिए जियान इस तरफ के को ऐसे बेस्ट नहीं होने देना चाहता क्योंकि सेंट्रल पेंट के अंदर कभी भी उसके ऊपर कोई भी पावरफुल वॉरियर हमला कर सकता है। तब जियान अपने इस एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से वहां से बच के भाग सकता है, इसलिए जियान फेक हेवनली फ्लेम को रिफाइन नहीं करता और उसे अपनी बॉडी के अंदर रख लेता है क्योंकि इसकी मदद से जियान फ्यूचर के अंदर एक 4 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना सकता है क्योंकि सेंट्रल पेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जियान के पास जितने भी तुर्क के होंगे उसका उतना ही ज्यादा फायदा होगा फ्यूचर में। इसी वजह से जियान को याद आ जाती अपने भाई के द्वारा दी गई 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का। मगर जियान को उस टेक्निक को सीखना तो उसे एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो और साथ ही वहाँ पे कोई आता जाता भी ना हो। इस वजह से जियान ऐसी प्लेस के बारे में सोचने लगता है और कुछ ही देर बाद उसे कुछ याद आ जाता है और बहुत ही जोश के साथ बोलता है कि ट्रेनिंग टावर का मैग्मा वर्ल्ड जहाँ पर मैंने अपनी मशीन को चलाया था पहली बार, जो कि काफी बड़ा मैग्मा वर्ल्ड है और उसकी जो एनर्जी वो भी काफी ज्यादा प्योर है। अगर मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करता हूँ तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही मैं वहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ एक जॉइंट रूलर टेक्निक की। और ये सब सोचते ही जियान वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है फर्स्ट एल्डर के पास और उनसे मिलते उन्होंने सारे प्लान के बारे में बता देता है, जिसे सुनते ही फर्स्ट एल्डर काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, तुम फिर से उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाना चाहते हो? पिछली बार जब तुम गए थे तुम ऑलमोस्ट मरने की कतार पे पहुंच गए थे और फिर भी तुम उधर जाना चाहते हो, क्योंकि फर्स्ट एल्डर थोड़ा बहुत उस मैग्मा वर्ल्ड के बारे में ऑलरेडी जानते थे। जब थोड़ी सी भी सूरज की किरण नहीं पहुंचती और साथ ही वहाँ की जो एनर्जी वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है, इस वजह से वो किसी को भी डैमेज कर सकती है। वहाँ पर तो एक डाउजोंग भी सर्वाइव नहीं कर सकता, वो भी मारा जाएगा। इस वजह से फर्स्ट एल्डर बोलते ना मुन्ना ना, मैं वहाँ पे जाने की परमिशन तो मैं नहीं दूंगा। ये सुनती है जियान अपना टर्की वाला मोड को हटाकर एक मासूम वाला मोड को एक्टिवेट कर लेता और फर्स्ट एल्डर से बोलता है फर्स्ट एल्डर मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव है और वो हमला कर देती है। मगर एक बात आप भली बात ही जानते हो कि वो एनर्जी एक फायर एनर्जी, इस वजह से आपको भी पता है कि मैं भी एक फायर एनर्जी का कल्टिवेटर हूँ और इसी वजह से अगर मैं वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरी कल्टिवेशन काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और साथ ही वो कितनी भी अग्रेसिव एनर्जी क्यों ना बनी रहे, मगर मेरे पास फॉलन आर्ट फ्लेम है, इस वजह से वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये सब सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर थोड़ी देर सोचते और बोलते अच्छा बेटा तो ये बात है, फिर ठीक है, अगर तुम इतनी ज्यादा जिद कर रहे हो तो फिर मैं तुम्हें वहाँ पे जाने की परमिशन देता हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम उस मैग्मा वर्ल्ड को जितना हल्के में लेने की सोच रहे हो तो वो तुम्हारी सोच से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। मगर जब तुम उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर चले जाओगे तब मैं अपने कुछ इनर एकेडमी के एल्डर को यहाँ पे खड़ा कर दूंगा तुम्हारी रक्षा के लिए, क्योंकि वो भी एक फायर कल्टिवेटर होंगे। तो ये सुनती जियान फर्स्ट एल्डर को ग्रीट करते और उन्हें थैंक यू बोलते और फिर ट्रेनिंग टावर के नीचे जाने लगता है, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर जियान से एक स्माइल के साथ बोलते लड़के तुम सच में इनर एकेडमी के सबसे बेकार स्टूडेंट हो, क्योंकि तुम यहाँ के एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तुम सिर्फ वही चीजें करते हो जो कि इनर एकेडमी के रूल्सों के खिलाफ है। तो ये सुनती जियान एक हरामियों वाली स्माइल दे देता और ट्रेनिंग टावर के नीचे जाने लगता है, जहाँ पर जियान नोटिस करता है ट्रेनिंग टावर के अंदर स्टूडेंटों की जो संख्या वो अभी के लिए काफी ज्यादा कम हो चुकी है और जो भी ट्रेनिंग टावर के अंदर स्टूडेंट है वो भी सभी के सभी फायर कल्टिवेटर है जो कि मैग्मा वर्ल्ड की एनर्जी से कल्टिवेशन कर रहे हैं। मगर वो जैसे जियान और फर्स्ट एल्डर को देखते वो खड़े हो जाते और उन दोनों को बहुत ही इज्जत के साथ ग्रीट करती हैं। और जो वहाँ पे लड़के थी उनकी नजर तो जियान के ऊपर से हटी नहीं होती, क्योंकि जियान को देखकर वो एकदम से फ्लैट हो चुकी होती है, क्योंकि उन्हें कुछ दिन पहले जो जियान का स्वैग देखा था वो तो उनका सपनों का राजकुमार भी नहीं कर सकता था। मगर फर्स्ट एल्डर और जियान वहाँ पे नहीं रुकते और वो पहुंच जाते ट्रेनिंग टावर के बिल्कुल लास्ट वाले फ्लोर पर, जहाँ पर था मेन डोर मैग्मा वर्ल्ड के अंदर जाने का, जो कि हमेशा बंद ही रहता था फॉलन आर्ट फ्लेम को रोकने के लिए। मगर अभी के लिए फॉलन आर्ट फ्लेम नहीं है, इस वजह से फर्स्ट एल्डर उस मैग्मा वर्ल्ड के डोर को खोल देती है और जैसे वो मैग्मा वर्ल्ड के गेट को खोलते उसमें से निकलती भयानक मैग्मा वर्ल्ड की एनर्जी जो कि काफी ज्यादा होती है, जिसे देखते फर्स्ट एल्डर जियान से बोलती कि जियान तुमने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मेहरबानी की इस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेकर, क्योंकि मुझे हमेशा
हमेशा ये डर लगा रहता था कि कभी भी फॉलन आर्ट इस सील को तोड़कर बाहर निकल आ सकती और हमारी पूरी जीनन अकेडमी को तबाह कर देगी। मगर अब हमें इस बात का कोई भी डर नहीं है। मगर जिन ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि ट्रेन टावर अब पहले जैसा ट्रेन टावर नहीं बचा है, क्योंकि फॉलन आर्ट अब यहाँ पर नहीं है। इस वजह से फ्यूचर में जो इनर अकेडमी की वैल्यू होगी वो काफी तक कम हो जाएगी। इस वजह से जियान फर्स्ट एड से बोलते कि फर्स्ट एड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस ट्रेन टावर के अंदर जो फॉलन आर्ट है वो पहले जैसे ही कर दूंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर फर्स्ट एड एक निराश वाली स्माइल कर देती, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये पहले जैसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब जो ट्रेन टावर की फॉलन आर्ट फिल्म है अब वो जियान के पास है। मगर फर्स्ट एड जियान से फॉलन आर्ट फिल्म को वापस तो नहीं ले सकते, क्योंकि जियान का जो कल्टीवेशन है वो मेनली हेवनली फिल्म के ऊपर ही डिपेंड है। इस वजह से जियान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और फिर फर्स्ट एड और जियान आगे चले जाते उस गेट से, जहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद उस जगह पे पहुंच जाते जहाँ पर उस मैग्मा वर्ल्ड के जाने के लिए होल था, जिसमें से काफी भयानक मैग्मा वर्ल्ड की एनर्जी निकल रही होती है, जिसे फील करते ही फॉलन आर्ट फिल्म को काफी अच्छा फील होने लगता है। मगर वहीं पे फर्स्ट एड को उस एनर्जी से काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर काफी बढ़ चुका होता है। तभी वो जियान से बोलते जियान देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ही इतना ज्यादा पॉपुलर, अगर तुम मैग्मा वर्ल्ड के अंदर गए तो वहाँ का टेम्परेचर तो पता ही नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो ये सुनकर जियान बोलते कि फर्स्ट एड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास दो हेवनली फिल्म है और फॉलन आर्ट फिल्म तो यहीं पे पैदा हुई है, इस वजह से ये मैग्मा वर्ल्ड का टेम्परेचर मेरा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये सुनकर फर्स्ट एड बोलते अगर ऐसी बात है फिर ठीक है, तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, मगर एक बात का ध्यान रखना, तुम यहाँ पे ज्यादा लंबे टाइम तक प्रैक्टिस मत करते रहना, क्योंकि सिलिन यहाँ से कुछ ही टाइम बाद अपनी बोरी बिस्तरा उठाकर निकल जाएगी सेंट्रल प्लान के लिए। इसी वजह से उसके जाने से पहले तुम्हें इससे बाहर आ जाना। तो इसे उनकी जान भी हमें से रिला दे। तभी फर्स्ट एड बोलते कि अब तुम जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी की रही बात मैं तुम्हारी भाई और लिटिल फेई डॉक्टर को जाके बता दूंगा इन सभी चीजों के बारे में, जिस वजह से वो तुम्हारी चिंता ना करे। और साथ ही मैं इनर अकेडमी के कुछ फायर कल्टिवेटरों को भी यहाँ पे लगा देता हूँ, जिससे वो तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। अगर तुम्हें कुछ होता है तो वो आकर मुझे इन्फॉर्म कर देंगे और मैं झट से आकर तुम्हें यहाँ पे बचा ले जाऊंगा। ये सुनती जियान बता रही फर्स्ट एड अब क्या रुलाओगे इतना सब करके। और तभी फर्स्ट एड उस मैग्मा वर्ल्ड की छेद के ऊपर लगी सील्ड को हटाने लगती अपनी दुईकी की मदद से। जैसे छेद होता है जियान उसके अंदर टप से जंप मार देता है और पहुंच जाता है उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर किया था उसने क्वीन मेडुसा का कांड, अरे मतलब फॉलन आर्ट फिल्म को लिया था। और फिर जिन अच्छे से उस मैग्मा वर्ल्ड को देखने लगता है, जहाँ पर जियान को सारी पुरानी फ्लैशबैक याद आ रहे होते, जहाँ पर उसे वो जगह याद आ जाती है जहाँ पे जियान ने कंटिन्यू 2 घंटे तक दपा दप फॉलन आर्ट फिल्म में अटैक दिए थे। मतलब कोई भी गलत मत समझना। और फिर जिन उसी स्टेज के ऊपर आ जाता है जहाँ पे जियान ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी को पाया था, जहाँ पर वो पिछली बार लेट कर कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर इस बार वो क्रॉस लेग करके उसके ऊपर ही बैठ जाता है। मगर वहाँ का जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा हाई होता है, इस वजह से जियान की बॉडी से उसकी ग्लेस फ्लेम बाहर निकल आती है और जियान की बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। इस वजह से जो मैग्मा वर्ल्ड का टेम्परेचर होता है वो जियान की बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा होता, क्योंकि जियान की हेवनली फ्लेम का टेम्परेचर उससे कई गुना ज्यादा था। तभी जियान उस मैग्मा वर्ल्ड को देखती बोलता है ये मैग्मा वर्ल्ड मेरी सोच से कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरी जगह पे अगर यहाँ पर कोई और वॉरियर होता तो वो जल के राख हो जाता, क्योंकि इस मैग्मा के अंदर से जो हीट वेव्स निकल रही अगर वो किसी वॉरियर की बॉडी के अंदर चली जाती तो वो एक पॉइजन का काम करेंगी और उसे पूरी अंदर से जला के राख कर देंगी। मगर ये हीट वेव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरी बॉडी के ऊपर एक ग्लेस फ्लेम की शील्ड जो कि इसे अंदर घुसने ही नहीं देगी। इसलिए मुझे इन सभी बातों पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए अपनी टेक्निक को। ये बोलती जियान अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेता, जो कि होता है 6 बॉडी जॉइंट रूलर टेक्निक, जिसे देखती जियान बोलता है ये वाली टेक्निक मेरी फायर स्पिरिट सुनामी से भी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से मुझे इसे किसी भी कीमत पे सीखना होगा। और ये बोलती जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस स्क्रॉल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो स्क्रॉल खुल जाता है और जियान उसे रीड करने लगता है, जहाँ पे जियान के चारों तरफ स्क्रॉल के लेटर घूमने लगते और जियान उन्हें रीड करने लगता। तभी जियान के सामने एक बॉडी बनने लगती है जो कि एक रेड कलर के ऑरे से बन रही होती है, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जियान बोलते कि इस तरीके की टेक्निक को सीखना बहुत ही ज्यादा आसान होता है और वहीं पे जियान की जो पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है उस स्क्रॉल के अंदर चली जाती है, जिस वजह से जियान एक अलग डायमेंशन के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पे चारों तरफ लावी लावा होता है। तभी उस लावी के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जिसने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी होती है और उसके हाथ में एक मेटल रूलर सॉर्ड, जिसे देखती जियान एक ही बार में पहचान जाता है और बोलते ये वाली जो हैवी रूलर सॉर्ड है वो मेरी सॉर्ड के बराबर की नहीं है, ये उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा हल्की है। और साथ ही जियान ये बात को भी बहुत ही अच्छे से जानता है कि सामने खड़ा हुआ जो बंदा है वो कोई और नहीं, वो ये इस टेक्निक का मेन ओनर। तभी बंदा एक लावे के अंदर पैर मारता है, जिस वजह से वो आसमान में चला जाता है और जो लावा होता है वो चारों तरफ फैल जाता है और वो लावा उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर देता है। तो वो बंदा अपनी सॉर्ड से उन लावा के पिलरों को तोड़ने लगता है, जो कि एकदम स्लो मोशन में दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से जियान बहुत ही अच्छे से टेक्निक को देख रहा होता है। और साथ ही वो काफी हैरान भी था, क्योंकि जो सामने वाला बंदा था वो अपनी हैवी रूलर सॉर्ड की मदद से सारी लावा को हटा रहा होता है, जहाँ पर वो 1% भी अपनी दुकी का यूज नहीं कर रहा होता है। वो सभी मैग्मा के अटैकों को अपनी रूलर टेक्निक से रोक रहा होता है, जिस वजह से उसके सामने एक सील फॉर्म हो जाती है और इस वजह से मैग्मा की एक बूंद भी उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पा रही होती है। और ये सब देख के जियान एकदम फ्लैट हो चुका होता है, क्योंकि इस तरीके की टेक्निक तो उसने आज से पहले नहीं देखी थी, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी हैवी रूलर सॉर्ड से बस गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेला है, मगर वो अगर उसे एक फॉर्मेशन की तरह यूज करे तो उसे एक सील्ड की तरह भी यूज कर सकता है। और इसी वजह से जियान एकदम टकटकी लगाए हुए उसे देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर किसी की आवाज आती और बोलता है दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करना होगा, क्योंकि मेरी अभी के लिए थोड़ी सी हालत खराब है, मगर आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, इसका जो सेकंड पार्ट है जो कि क्यूट लव फ्रीलैंड के ऊपर आएगा
उसके अंदर हम लोग सभी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे जियान को हम लोग ये टेक्निक भी सिखाएंगे, साथ ही जियान को ले जाएंगे मैग्मा वर्ल्ड के अंदर भी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।